मैं बड़े भाई राकेश टिकैत जी को एक बात कहना चाहता हूं कि आपके सामने आज आपने हरियाणा में दूसरा आपका कार्यक्रम है। पहले कंडेला में आप गए थे और आज ये कितलाना टोल का, इसको देखकर आपको एहसास हो गया होगा कि ये पूरा हरियाणा प्रदेश का किसान मजदूर एकजुट होकर अपने हक की लड़ाई के लिए सड़कों पे बैठा है। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, थोड़े शब्दों में मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं। मेरे सामने बैठी है सरदारी और ये मेरे खापों के मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग आदरणीय बैठे हैं, मेरी मातृशक्ति बैठी है। सबको एक भय है, एक डर है। भाई साहब मेरी बात सुनना, राकेश भाई साहब, राकेश जी, राकेश भाई साहब, एक मेरी बात सुनना। मैं आप सबको जो आप कह नहीं पा रहे, मेरे सामने फोन आते हैं, एक डर है कि हमारा आंदोलन की तब मोड़ ना ले जा। हम आखिरी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। हमारे साथ एक धोखा पहले हो चुका है, यह दूसरा धोखा ना हो जाए, इस बात से डरते हैं। गलत तो नहीं कहता भाई? तो आपको यह बात एहसास दिलाना चाहता हूं, यह सामने बैठा है जनसैलाब अपनी आखिरी सांस तक अपने हक की इस लड़ाई को लेके और जीतने के लिए आपके सामने बैठा है। आप आगे बढ़कर इनके वकील बनकर इनकी वकालत करो, आपकी ताकत बनकर यह जनसैलाब आपके साथ खड़ा है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपका यह बेटा, आपका यह भाई आखिरी सांस तक, आपने देखा होगा जब से विधानसभा में गया हूं, पहले दिन से किसान का वकील बनकर वहां लड़ाई लड़ने लग रहा हूं। 2 अक्टूबर को 1 मिनट भाई, साइड 2 अक्टूबर को मैम 24 का चबूतरा अनशन के इन बिलों के खिलाफ आपका यह बेटा, आपका भाई बैठा था। जब तक तो आप लोगों का पता भी नहीं था यह काले कानून क्या हैं, लेकिन आपका ये बेटा, आपका ये भाई, आप सबकी वोट से आप सबने वकील बनाकर अपने हकों की लड़ाई लड़ने के लिए विधानसभा में भेजा है। तो वो काम मेरा बनता था, उनको मैं पढ़ाई करके उसको आपको बताने का काम करूं। तो पहले दिन से और उसके बाद आपके इस विधायक मेरे बड़े भाई सोमवीर सांगवान ने आकर हमारे 1 और 1 11 करके मेरी ताकत बढ़ाने का काम किया है। तो आपको विश्वास दिलाते हैं कि आखिरी सांस तक अपने इस परिवार की किसान की लड़ाई को लड़ेंगे और इसको जीत के रहेंगे। दुनिया की कोई ताकत इसको झुका और हरा नहीं सकती। मेरे भाई राकेश जी कहते हैं तो कब तक ही ये चुनाव हमने आंदोलन लड़ना पड़े। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, उस अंग्रेजों के राज में, जब अंग्रेजों का राज था 1906 के अंदर भी, जब अंग्रेजों ने हमारे जमीन को हड़पने के लिए इस प्रकार का कानून लाने का काम किया था, तो 1906 में भी इस किसान ने एक आंदोलन किया था और उसकी अगुवाई शहीद आजम भगत सिंह के चाचा चौधरी अजीत सिंह ने की थी। और उन्होंने एक नारा दिया था, पगड़ी संभाल जट्टा तेरा माल लूटने आ गया है। आज फिर यह जन आंदोलन, यह काले अंग्रेज, यह किसान मजदूर की आजादी की लड़ाई है, इसको कोई हरा नहीं पाएगा। आज फिर आपके सामने एक सवाल है, पगड़ी संभाल किसान अन्नदाता, तेरे नब को लूटने के लिए काले अंग्रेज आए हैं। ये अडानी अंबानी, इनका पेट इतना बड़ा है कि ये रेल सेल भेल एयरपोर्ट सब कुछ खा गए। अब इनकी नजर आपको खाने की है, किसान को खाने की है, लेकिन इसको यह नहीं पता यो किसान जब भीतर खा भी लिया तो पेट ने पाड़ के बाहर निकला होगा। इस बात का एहसास कराने की जरूरत है। और मैं आप सबके सामने, आप सबकी तरफ से मैं राज्यपाल डॉक्टर दर्शन सिंह जी को, बलबीर राज्यपाल जी को, भाई बड़े भाई राकेश टिकैत जी को एक विश्वास दिलाता हूं, जो हरियाणा प्रदेश
आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर अपनी इस लड़ाई के लिए आपके साथ खड़ा है, आखिरी दम तक खड़ा है, आखिरी सांस तक खड़ा है। आप आगे बढ़ो। बस एक ही डर है, मैं फिर लास्ट में बात कहते हुए, इस सिस्टम को बिकने और झुकने मत देना। हम इस लड़ाई के लिए आर पार के लिए तैयार हैं। और एक बात और कहना चाहता हूं, जैसे आजादी में खाली महात्मा गांधी के अहिंसा के विरोध पर नहीं हुई, शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुभाष चंद्र बोस का भी बहुत बड़ा हाथ है। तो अगर उसके लिए मैं आपको, भाई रुको रे, रुको एक मिनट भाई। तो मैं आप सबको एक बात कहना चाहता हूं कि उसके साथ साथ असहयोग आंदोलन भी आपको करना चाहिए, क्योंकि अक्टूबर बैठने का इंतजार नहीं करना चाहिए कि हम अक्टूबर तक बैठ के अपना आंदोलन करेंगे। आज से ही लोकतांत्रिक तरीके से पूरे भाईचारे के साथ में, समन्वय के साथ में हमें असहयोग आंदोलन करना पड़ेगा। इस दिल्ली की फूल सब्जी अनाज सब कुछ बंद जब तक नहीं करेंगे, जब तक इनका चू नहीं रहेंगे। ये मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं। ये मेरा अपने व्यक्तिगत विचार है, अगर आपको अच्छा लगे तो इस पर विचार जरूर करना, लेकिन मेरा ये मानना है थोड़ा बहुत क्रांतिकारी होए बगैर भी काम नहीं चलेगा। गणेश शराफत ने भी ये और में मान ले हैं, गलत क्यों हूं? तो मेरा यही निवेदन है, मेरे आदरणीय तीनों नेता बैठे हैं संयुक्त मोर्चा के, हमारे बड़े भाई राकेश टिकैत जी, इस पे विचार करना। और इस दिल्ली का जब तक फल सब्जी और दूध और अनाज बंद नहीं करोगे या काबू नहीं आओगे, क्योंकि इतने 3 महीने हो लिए, इनका जून ही रह गई है इनका कान पे। और उसके लिए मेरा हरियाणा प्रदेश आखिरी दम तक हर संभव करने के, आपका सहयोग देने के लिए आपके साथ तैयार खड़ा है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ, मेरी बात को एक गलत लगी हो, मेरे मुख से गलत लगी हो, तो आपका अपना बेटा हूं, आपका अपना भाई हूं, नादान समझकर माफ कर देना। लेकिन जो भी बात मेरे मुख से निकली है वो कोई राजनीतिक भाषण नहीं, मेरी अंदर आत्मा के एक किसान के बेटे की आवाज थी। यही शब्दों के साथ आप सबको राम राम करता हूं। और एक बात और भी कहना चाहता हूं, यो समय है अपने और पराये की पहचान करने का। कौन आपका अपना है, कोई कौन पराया है? कई भाई आंगली कटा के शहीद होना चाहे हैं और वो परमवीर चक्कर लेने के चक्कर में मेडल लेने, उनसे सावधान रहियो। ये बात भी कहना चाहता हूं आपको। आप सबको मेरी राम राम। किसान एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, हरियाणा पंजाब यूपी भाईचारा जिंदाबाद। जय किसान, जय किसान। सबको मेरी राम राम, जय भारत। भाई धन्यवाद बलराज जी का, हमारे विधायक जी का।